गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुलदाउदी के ऊपर। और आज के डेट में हम लोग कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड ही बात करेंगे, क्योंकि आज फाइनल फर्टिलाइज़र मुझे देना है ग्रोथ का। और 25 को मैं ये जो लाइट ऊपर में मैं जलाता हूँ तो इसे मैं बंद कर दूँगा 25 नवंबर को। तो लगभग 45 to 50 डेज़ टाइम लगता है। वैरायटी के ऊपर थोड़ा सा भी डिपेंड करता है ये कि कितने दिनों में बड्स आएंगे और फूल खिलेंगे। तो लगभग मिड ऑफ जनवरी तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे पौधे में फूल आ जाएंगे। तो इसलिए आज मैं फाइनल फर्टिलाइज़र दे दूँगा और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दूँगा, ताकि ये जो कुछ दिन है 15 डेज़ के ऊपर अभी इसको चलना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ काम स्पेशली मुझे आज के डेट में करना है, क्योंकि कुछ साफ सफाई, कुछ केयर, और ये स्पेसिफाइड है, मतलब ये आपको करना ही है। और उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या मिलता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर हम लोग साइंटिफिक वे में काम करें तो ऑटोमेटिकली हमको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। मेरा इंटेंशन क्या है और उस हिसाब से मुझे पहले से प्रिपरेशन लेना है, बस यही पे पूरा डिफाइन होता है। तो ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टाइम के लिए। देखिए, नीचे का जो पत्तियाँ है ये धीरे धीरे सूखना चालू होता है, और अगर वही वाला पत्ती को आप वहाँ से नहीं हटाएंगे वो वहाँ पे नीचे गिरेगा, आप पानी डालोगे वो डिकम्पोज होगा, वहाँ पे फंगस जनरेट करता है। तो बेस हमेशा आपका क्लियर रहना चाहिए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी नया ग्रोथ मुझे अभी नीचे से नहीं लेना है। आगे आप देख सकते हो कि मैं जो पौधे में काम कर रहा हूँ, यहाँ से नीचे से जो भी ग्रोथ आएगा मैं उसे तोड़ दूँगा। कोई भी नया ग्रोथ को मैं तोड़ दूँगा। इसका रीज़न क्या है? आपको लगेगा कि नीचे से ग्रोथ आ रहा है, चलो मुझे ज़्यादा फूल मिलेंगे। एक्चुअली देखिए, अगर आप इस टाइप के क्राइसेंथेमम को रेडी करना चाहते हो तो मुझे कहीं पे भी फूल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एकदम ऊपर में फूल, जहाँ पे आपका पत्तियाँ ना दिखे। फूल इतने आएंगे, ऐसे आएंगे कि आपका पत्तियाँ वहाँ पे एकदम टोटली कवर अप हो जाएंगे। और इसी वजह से इस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो नीचे का ग्रोथ को अगर तोड़ते हैं, इसका बहुत सारा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि चलिए कहीं पे भी फूल नहीं खिलेंगे, इससे पौधे का लुक, जो फाइनल लुक है, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये वाला ग्रोथ अगर मुझे पहले मिलता तो डेफिनेटली मैं उसे लंबा कर लेता, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा है कि ये नीचे वाला ग्रोथ को मैं आगे लेके जा सकूं। ये देखिए, ये जो नीचे का डाली है मैं इसे तोड़ रहा हूँ। अभी इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो हम लोग को समझ में आ गया कि चलिए पौधे का लुक अच्छा होगा, लेकिन हाँ, कोई यहाँ पे ये भी कह सकता है कि चलो मेरे को ज़्यादा फूल चाहिए, फूल कहीं पे भी आए, इट डज़न्ट मैटर। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? अभी मेरे हाथ में 15-20 दिन और है, मैं जहाँ पे ये ग्रोथ को कंप्लीट करवा सकता हूँ, थोड़ा आगे लेके जा सकता हूँ मैं पौधे को। तो ये जो नीचे का ग्रोथ है, पौधा अपना जो एनर्जी कलेक्ट कर रहा है बेस से, वो टोटल अपना जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मान लीजिए ऊपर के पत्तियों को जितना एनर्जी मिल रहा है, ये नीचे के डाली को भी उतना ही एनर्जी मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसे तोड़ देते हैं तो पौधा क्या करेगा? अपने आप को तो ऑटोमेटिकल हील करता है। क्योंकि कोई भी पौधा हो, देखिएगा आप कोई भी डैमेज करते हो, जैसे हम लोग इंसान में होता है, कहीं पे कट लग गया तो वो ऑटोमेटिक आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने आप को हील कर लेता है। और अलग से हम लोग फंगीसाइड, पेस्टिसाइड इसका तो एप्लीकेशन करते ही हैं, तो उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नीचे से ऊपर के तरफ हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे नीचे का डाली तोड़ दिया तो वही वाला एनर्जी ऊपर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पौधे का जो ऊपर का ग्रोथ है, जो एक्चुअली मुझे चाहिए, वो सही होगा।
वो ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ये काम आप लोग भी कीजिए। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये 15-20 दिनों में अभी ओस गिरना चालू हो गया लगभग इंडिया का सब जगह पे। तो रात के वक्त अगर आपके पौधे में ओस गिरता है तो इससे आपका पौधे का जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक स्पीड अप होता है। और इसलिए ये जो ऊपर में शेड बना हुआ रहता है ना हम लोग का, ये टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी इसलिए कि मान लीजिए अचानक से आपका कहीं पे कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, कुछ आ गया, तो आप तुरंत उसका इंतज़ाम करके विद इन अ आवर आप इन सब पौधों को उसके अंदर में डाल सकते हो ताकि पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं डाल रहा हूँ, मिक्स फर्टिलाइज़र और हॉर्नफ्लेक्स ना हो तो मिक्स फर्टिलाइज़र के साथ आप वर्मी कॉम्पोस्ट का यूज़ कीजिए। तो इससे यूज़ करने से, और थोड़ा देखिएगा आप नोटिस कीजिए कि मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डाल रहा हूँ। एक्चुअली हफ्ते में एक बार मैं डालता ही हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे डाल रहा हूँ ताकि ये 15-20 दिन तक ये खाना लगभग ख़त्म हो जाए। ये डिकम्पोज होना चालू होगा और पौधे का साइज़ अभी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसका जो फीडिंग है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट को डालने का एक ही रीज़न है ताकि पौधे का कुछ और दिनों तक आराम से खाना मिलता रहे, ग्रोथ ओरिएंटेड। और आपने और एक चीज़ नोटिस कर लिया होगा, ये टोटल सीरीज़ में मैंने केमिकल का एप्लीकेशन एकदम मिनिमम किया है, एकदम मिनिमम। मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया ऊपर में स्प्रे, कभी कभी मैग्नीशियम सल्फेट बेस में भी डाला है, लेकिन मैक्सिमम 98% तक अगर आप पकड़ के चले परसेंटेज, 98% का काम मैंने किया है ऑर्गेनिक से। मतलब पौधे का जो तैयार करने के टाइम पे मैंने जो भी इस्तेमाल किया वो टोटली ऑर्गेनिक था, मैक्सिमम पोर्शन ऑर्गेनिक था। और इससे पौधे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ये काफ़ी अच्छा हो गया। अभी इसका जो फूल लाने का प्रोसेस है ये हम करेंगे केमिकल से। जो मैं कहता रहता हूँ कि बेस पौधे का हमेशा आप ऑर्गेनिक से बनाइए और टचअप का काम कीजिए आप केमिकल से। इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो माइंड ब्लोइंग मिलेगा। अभी अगला फर्टिलाइज़र जो होगा मैं एक बता के रखता हूँ ताकि अगर आपके पास ना हो उसे अरेंज कर पाए आप। 05234 05234 ये वाला फर्टिलाइज़र एक एनपीके ग्रुप में आता है जिसे कहा जाता है मोनो पोटाशियम फॉस्फेट। इसका इस्तेमाल मैं अगले वीडियो में आपको शो करूंगा और ये चाहिए, मतलब इसके अगले स्टेप में बडिंग को इनिशिएट करने के लिए उसे चाहिए हमको। मैं कमेंट बॉक्स पे एक पर्टिकुलर सेलर का नंबर आपको आज शेयर कर दूंगा जहाँ से आप आराम से कोई भी ऑर्गेनिक खाद काफ़ी सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं। और ट्रस्टेड सेलर है, मैंने खुद उससे बात किया है, उससे कुछ चीज़ें भी लिया है। और पर्टिकुलर एक फर्टिलाइज़र मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था, रोज़ फूड या मिक्स फर्टिलाइज़र बोलिए। तो कुछ पौधों में मैंने ट्राई किया, कुछ पर्टिकुलर पौधों में उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। वो मिक्स फर्टिलाइज़र जिन लोगों को इतना सारा, आपको मैं बहुत कुछ दिखाता हूँ आज के डेट में। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड इस टाइम के दौरान आप 2 से 3 बार स्प्रे कीजिए 1 ml पर लीटर के हिसाब से। आपको जो ग्रोथ आप चाहते हो वो आप थोड़ा ज़्यादा, मतलब मुझे एग्जैक्टली जो चाहिए उसके लिए जो जो देना है मैं वो एप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ में मेरा इतना ही दिन बचा है, मैं इससे आगे ग्रोथ को नहीं लेके जा सकता। हाँ, मेरे हाथ में अगर और 20 दिन होते तो ये सब का ज़रूरत नहीं था। तो जिस सेलर के बारे में मैं बात कर रहा था, आप वो रोज़ फूड डायरेक्टली उससे परचेस कर सकते हो, या जो फर्टिलाइज़र आप लोगों के वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि हॉर्नफ्लेक्स जिसमें भर के नाइट्रोजन होता है, और मैं काफ़ी सारा वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे आपको नाइट्रोजन काफ़ी हेवी मात्रा में मिलता है। तो वो चीज़ हॉर्नफ्लेक्स भी उसके पास अवेलेबल है। स्टेरा मिल, बोन मिल, आपको जो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिए आपको उससे मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, और 15 तारीख को मेरा रोज़ प्रूनिंग के ऊपर जो वीडियो मैंने कहा है वो आ जाएगा। और उससे पहले
जो जो प्रिपरेशन के लिए मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको रेकमेंड किया था उसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज़ देखिए, एक के बाद एक स्टेप कनेक्टेड है, इसीलिए मैं एक के बाद एक स्टेप जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए वो देता रहता हूँ, तो वो कंप्लीट कर लीजिए। और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।